लेकिन छोटी छोटी बात है, बेकार बात पर आदमी बिगड़ जाता है। आदमी का दिमाग है कि क्या समझ नहीं आता। अरे तुम्हारे लिए तो परम महान परम सत्य तुम्हारे लिए देने के लिए हम खड़े हैं, और सबके सामने निर्भयता से हम कह रहे हैं, ये सारे जितने बड़े बड़े साधु सन्यासी सब जंगलों में जाके छिपे हुए, उनकी हिम्मत नहीं इतना सत्य कहने। वो कहेंगे तो उनको सब आप चढ़ा देंगे सूली पर। मुझे को क्या कम करते हो? मेरा भी जहां देखो वहां अपमान करते ही रहते हो, छोड़ते नहीं मुझको भी। मेरे पीठ पीछे भी मेरी बड़ी भलाई करते हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ ऐसे, कोई हर्ज नहीं। बहरहाल मुझे किसी से भय नहीं। आपने शेरनी को देखा होगा कि उसके बच्चों पे अगर कोई हाथ डाले तो उससे बढ़ के खूंखार रहे, तो वो नहीं सोचती कि मेरे ऊपर किसने बंदूक लगाई और किसने तलवार लगाई, वो सबको लड़ती। वही हाल हमारा। हमें किसी से भय नहीं, और ना भय हमें करने की जरूरत है। हम तो खुलेआम साफ बता रहे हैं कि जो है सो है, और जो नहीं है सो नहीं। पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग जब कोई किताब लिखते थे जिसमें कुछ सत्य मिलता, डार्विन का ऐसा हुआ, जब उसको कुछ सत्य लिखना था तो उसने कहा भाई मेरे मरने के बाद छापना था। छोटी सबको भय लगा रहता था कि सत्य को पिएगा कौन। जैसे सत्य को देखा आंखें धुंधला गई, घबराहट हो गई, उस सत्य से आदमी कुमलाने लग गया। उसने सोचा कि मार डालो इसको, हमारे बस का यह सत्य नहीं है। आदमी को तो असत्य चाहिए, वो चाहता है कि मेरे पास असत्य, मैं असत्य पे ही खड़ा रहूं। सत्य को पीने की शक्ति उसमें नहीं होती, सत्य को आकलन करने की शक्ति उसमें नहीं होती है, इसलिए वो असत्य को ही सब कुछ मान लेता है। और जो आदमी सत्य बोलता है उसको क्रूस पे चढ़ा देता है, उसको मार डालता है, उसकी हालत खराब कर देता है, उसकी दुष्टता करता है, उसको सहन नहीं हो सकता। ये सत्य के साथ है। सत्य को झेल सकने की आज कलयुग में शक्ति है, मैं ये जानती हूं। आज तक नहीं हुई थी, लेकिन अब शक्ति है। लेकिन जो सत्य है उसका परताला भी मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ दिखा रही हूँ। कोई चीज करने, अभी इन्होंने मुझसे कहा मेरा माता जी हाथ राइट हैंड बंद हो गया वाइब्रेशन। मैंने कहा बेटे 10 जूते मार के आओ उनको। जैसा मारा देखिए अभी सामने बैठे हैं, इनके वाइब्रेशन शुरू हो गए। अभी मैं इधर ही बैठी हूँ, ये प्रैक्टिकल तुम देख लो। ये प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने है। इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे कोई किताब दिखाने की नहीं है, मुझे किसी का और पड़ताला नहीं देने का कि फलाने नहीं है कहता और ढिकाने नहीं है कहता। मैं अभी तुमको यहीं दिखा देती हूँ, तुम देख लो है कि नहीं। तुम दूसरों की कुंडलिनी पर देख लो कि तुम्हारे हाथ चलते हैं कि नहीं चलते। तुम ये देख लो कि तुम्हारे समझ में इनके चक्र आ रहे हैं या नहीं, और जो चक्र है वो है या नहीं। प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल रिलीजन है। हवाई रिलीजन नहीं कि भाई सच बोलो। क्यों बोले साहब सच? सच बोलने से तो जेल जाते, क्यों बोले? इसलिए सच बोलोगे, झूठ बोलोगे तो वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। हिसाब किताब सा आप देख लीजिए। किसी औरत की तरफ अगर आपकी नजर बुरी तरह से उठती हो, आपके वाइब्रेशन बंद होना ही चाहिए। लिख लीजिए, फौरन धर्म आपको पता हो जाएगा। आप कहेंगे माता जी हमारा कैसे? हाथ में अगर आपने शराब इस भावना से ले ली कि पीना है, वाइब्रेशंस बंद। उसी वक्त मेरा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं तो इधर बैठी हुई हूं, मैं लंदन में भी बैठी रहूंगी तो भी तुम देख लेना कि वाइब्रेशंस बंद। मैं मना नहीं करती तुमसे, मैं नहीं कुछ कहती हूं, लेकिन तुम देख लेना अगर तुमने सिगरेट पी तो विशुद्धि चक्र पकड़ गया। पता चलेगा दर्द हो रहा है माता जी, यहाँ क्यों दर्द हो रहा? बेटा तुमने सिगरेट पी थी, हाँ फिर अब दर्द सहो। अब असली बम्मन हो गए हो, अब असली मुसलमान हो गए हो, और अब असली धर्मात्मा हो गए। अभी धर्म की अवहेलना नहीं चल सकती जनाब, अब उसको खोपड़ी पर लेकर चलना चाहिए। धर्म को आपको अपने साथ लेना पड़ेगा। अगर आपने जहां भी धर्म आपने छोड़ा, वाइब्रेशन बंद, सीधा हिसाब किताब लगता है। जरा सी उसका अपमान कर दिया, वाइब्रेशन बंद। छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे वाइब्रेशन बंद। जैसे आज हमारे यहाँ हमारा वो टाइपिस्ट है, वो कह रहा माता जी आपका टेप नहीं चल रहा। मैंने कहा जरा दिखाओ तो क्या बात। तो देखा कि जहां से वो मैं बोल रही थी ना, वहां पर एक कल थी।
वो ऑफ थी। मैंने कहा बेटे ये ऑफ है, इसको जरा ऑन कर दो, अभी चल जाए। उसने कहा देखिए कितना बारीक यहाँ पे एडजस्टमेंट है। मैंने कहा ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में सारे एडजस्टमेंट्स है, कोई सा भी एडजस्टमेंट बंद हो गया, वाइब्रेशन बंद। इसका जजमेंट है वाइब्रेशन। कौन सदगुरु है और कौन गुरु घंटाल, दो ही जात होती है। गुरुओं में दो जात होती, एक तो सदगुरु होते या गुरु घंटाल, बीच में कुछ नहीं, बीच में कोई चीज नहीं होती। जिसको सर्टिफिकेट भगवान ने दिया है, जिसके हाथ में वाइब्रेशन आ रहे हैं, जो पार है और जिसने इस ज्ञान को जाना है, वो धर्म सिखा सकता है। बाकी को कोई अधिकार नहीं कि गुरु बन के बैठे। मेरे सामने तो यूं होते हैं सब गुरु लोग, फिर क्यों होते हैं? जिसके पास में धर्म है और जिसको परमात्मा ने अपॉइंट किया है, वही इंसान संसार में धर्म सिखा सकता है। और बाकी जितने सिखाते हैं वो गुरु घंटाल है। उसमें से कुछ राक्षस है, महाराक्षस है, कोई अति दुष्ट है, कोई साधारण है। आप चाहे इलेक्शन में झूठ बोल करके इलेक्शन की सीट ले लीजिए, उसकी पनिशमेंट इतनी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा आप पे फाइन हो जाएगा, नहीं तो आप जेल चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको फांसी हो सकती है। लेकिन धर्म के मामले में जिसने भी इस तरह के धंधे करे हुए, उसके लिए बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। उसके लिए पाताल लोक से लेकर के 7 पद तक इतनी भयंकर योनियां बनाई गई कि इन लोग को बच के रहना चाहिए। क्योंकि सन्मार्ग से परावृत्त करना, सन्मार्ग से लोगों को हटाना, अपने मतलब के लिए, पैसे के लिए, उसे स्मगलर्स बच जाएंगे, चोर बच जाएंगे, पर ये नहीं बचेगा। सिर्फ अपने अहंकार के लिए, अपने नाम के लिए, पैसा कमाने के लिए या किसी गंदी तृष्णा के लिए ये अगर धार्मिक बन करके और गुरु बने हुए हैं, तो इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलने वाली। इसलिए आप भी उनके साथ में सहभागी मत हुए, उनसे दूर भागे। वो तो खुद जाएंगे, अपने साथ आपको भी घसीट ले जाएंगे।